ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो भगवान कृष्ण इस 13वें अध्याय में हमको अंतिम दो जो शब्द है उसके बारे में बता रहे हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इसलिए एक साथ बता रहे हैं इसको। और ये अंतिम विषय भी है। और ये जो दो शब्द है वो पुरुष और प्रकृति है। इसकी चर्चा भगवान 20वें श्लोक से शुरू किए हैं और 24वें श्लोक तक ये जाएगा। और हमने देखा कि पुरुष और प्रकृति जो है वो मूलभूत सत्ता है, जो सबसे पहले था। इस दुनिया के आने से पहले भी ये दोनों था। इन दोनों का मिश्रण, पुरुष और प्रकृति, इसका मिश्रण को ही हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। और हमने देखा कि पुरुष और प्रकृति का दो समान लक्षण है। एक समान लक्षण ये है कि दोनों जो है वो अनादि है, और दूसरा समान लक्षण ये है कि दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड के बनने का कारण है। पुरुष अपने आप में ब्रह्मांड को या संसार को नहीं बना सकता, ना ही प्रकृति अपने आप में इसको बना सकती है। इन दोनों का मिश्रण होगा तभी आगे संसार बनता है। तो ये दो समान लक्षण थे जो हमने देखा, और कुछ एक चार जो है वो असमान लक्षण थे, वो भी हमने देखा। असमान लक्षण क्या है? पुरुष जो है वो चेतन सत्ता है, प्रकृति जो है वो जड़ सत्ता है। पुरुष जो है वो निर्विकार है, परिवर्तित नहीं होता। प्रकृति जो है वो चेंजिंग है, परिवर्तित होता है, विकारी है। पुरुष जो है उसमें कोई गुण नहीं है, जबकि प्रकृति में सारा गुण है। और अंतिम जो लक्षण, असमान लक्षण हमने देखा, वो पुरुष जो है वो सत्य है, प्रकृति जो है मिथ्या है। तो निर्गुण, निर्विकार, सत्य, चेतन तत्व पुरुष है। सगुण, सविकार, मिथ्या, अचेतन तत्व प्रकृति है। निर्गुण, निर्विकार, सत्य, चेतन तत्व पुरुष, सगुण, सविकार, मिथ्या, अचेतन तत्व प्रकृति। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने पॉइंट आउट किया कि एकमात्र इसी मिश्रण से ये सृष्टि पैदा होती है, विस्तरित होती है। और इस सृष्टि के विस्तरण में जो चीज मुख्य भूमिका निभाती है वो एकमात्र प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति में ही ये क्षमता है कि वो यहाँ विस्तरित हो, परिवर्तित हो। और ये जो प्रकृति है वो मूलभूत मूल पदार्थ है, और प्रकृति के इस तरह से विस्तरण से विस्तार करने से, या दूसरे शब्दों में हम वेदांतिक शब्द में बोलेंगे तो व्यक्त होने से पंचभूत आ जाता है, ये चौथा लोक आ जाता है, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जन्म हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारा जो शरीर और मन भी है ना, वो भी प्रकृति का ही विस्तरण है। उसके बाद एक ना मूल प्रश्न आता है यहाँ पर कि ये पुरुष कहाँ पर है? अभी तक तो सब प्रकृति 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 कर रहे हैं। ये भैया जो पुरुष है वो कहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम बाहर देखते हैं वो तो सब प्रकृति है। क्यों प्रकृति है? कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रकृति है? क्योंकि ना ये सारा कुछ यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है।
हमारा जो ये भौतिक शरीर है, वो भी परिवर्तित हो रहा है। ये जो शरीर का अनुभव हम कर रहे हैं, वो भी प्रकृति है। क्यों? ये परिवर्तित हो रहा है। और जो मन है, जिसका अनुभव हम करते हैं, वो भी प्रकृति है। क्यों? वो भी परिवर्तित हो रहा है। आपको कोई शक है क्या? मन जो है, वो बड़े तीव्र रूप से ना चेंजिंग है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो दुनिया है, वो प्रकृति है। ये जो शरीर है, वो प्रकृति है। ये जो मन है, वो प्रकृति है। तो फिर पुरुष कहाँ पर है? ये प्रश्न आता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, ये जो पुरुष है ना, वो शरीर और मन के पीछे छिपा हुआ है। वो अनुभव कराने वाला सत्ता है। वो साक्षी चैतन्य है। और इसी को हम बोलते हैं अहम। ये जो अहम शब्द का उपयोग हम करते हैं उपनिषदों में, वो क्या है? वही मैं हूं। वो बताता है उस चेतन सत्ता के बारे में, हमारा सत्य स्वरूप के बारे में। जड़ सत्ता नहीं, चेतन सत्ता। तो कृष्ण भगवान का निष्कर्ष यहां पर क्या है? ये जो मैं है, जो अनुभव करता है, जो साक्षी है, वही पुरुष है। और जो भी मैं यहां अनुभव कर रहा हूं, वो क्या है? प्रकृति है। अनुभव करता मैं पुरुष है। और मैं ही यहां पर साक्षी हूं। और मैं जो कुछ भी यहां अनुभव कर रहा हूं, जो भी वस्तुओं का अनुभव कर रहा हूं, जिसका भी मैं यहां साक्षी हूं, वो प्रकृति है। और ये सब बोलते हुए हमको हर समय याद रखना चाहिए इस बात को कि इसमें हमारा शरीर और मन भी आ जाता है। ये किस ग्रुप में आएगा? शरीर मन का संघात किस समूह में आएगा? प्रकृति वाले समूह में आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शरीर और मन का जो संघात है ना, वो अहम में नहीं आना चाहिए, वो मैं में नहीं आना चाहिए। वो किस में आना चाहिए? संसार में। इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा है, मैं नहीं। ये अनुभव की वस्तु है। लेकिन सामान्यतः ये हमको आदत बन गई है, ये हमको कंफ्यूजन हो गया है, ये हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया है, बहुत बड़ा गलती कर लिया है कि ना शरीर मन का संघात अनुभव की वस्तु है, लेकिन इतना ज्यादा हमसे जुड़ा हुआ है, इतना अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है कि ना हम यूज तो कर रहे हैं इसको माध्यम के रूप में, शरीर और मन। दुनिया का अनुभव इसके माध्यम से हो रहा है। दुनिया का अनुभव हम शरीर और मन के माध्यम से करते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये मैं ही हूं। ऐसा हम जुड़ जाते हैं उसके साथ अंतरंग रूप से, कि इस परत को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। मैंने इसके बारे में आपको उदाहरण देके पहले भी समझाया था कि ये जो चश्मा है ना, वो क्या है? अनुभव की वस्तु है। हम चश्मे को देख पाते हैं ना, ये देखो, हम इसको लेते हैं, इसको पहन लेते हैं। जिस क्षण हम चश्मे को पहन लेते हैं, इसको हम ना एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण की तरह उपयोग करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ इतना अंतरंग रूप से जुड़ जाता है, अनुभवकर्ता के साथ जुड़ जाता है कि ना हम इस चश्मे को मैं मान लेते। इसलिए तो यही कारण है कि जब हमको यहाँ बोला जाता है, यहाँ पर बताइए क्या क्या वस्तु आप देख रहे हैं, तो हम सभी वस्तु के बारे में बोलेंगे, लेकिन ना एक बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं कि ना हम भूल जाते हैं कि ये चश्मा भी तो वस्तु में आ रहा है। चश्मे को भूल जाते हैं। और इस गलती का कारण क्या है? एक वस्तु जिसको हम उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो मेरा ना अंतरंग सचमुच का भाग है। जब हम बोलते हैं कि
हम यहाँ पर शब्द लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूं। उस मैं में क्या आ जाता है? पेन भी आ जाता है। बिना पेन के आप लिखने वाले नहीं बन सकते। जब हम बोलते हैं कि हम लिखने वाले हैं, तो ना अनजाने में हम अपने में पेन को भी शामिल कर लेते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ जब बोलते हैं ना कि मैं ना अनुभव करता हूँ, देखने वाला हूँ, तो ये जो शरीर और मन का जो संघात है ना, जो एक पेन का तरीका सा है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको गलती से क्या समझ लेते हुए मैं हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ना व्यवहार में इसका बड़ा उपयोगी है। ये शरीर और मन जो है ना, व्यवहार में उपयोगी है। व्यवहार में आप इसको मैं मान के काम चला सकते हैं, लेकिन ना काम करते हुए व्यवहार में इस बात के प्रति सचेत रहिए कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, वो प्रकृति का भाग है। वो दुनिया पदार्थ है, शरीर भी पदार्थ है। उसी प्रकार मन जो है ना, वो प्रकृति का भाग है। दुनिया जो है ना, वो प्रकृति है। मन जो है ना, वो प्रकृति है। जबकि मैं कौन हूं? मैं इस शरीर से जो कि प्रकृति है, इस मन से जो कि प्रकृति है, उससे एकदम अलग सत्ता हूं। मैं वही साक्षी तत्व हूं। मैं इन सब को प्रकाशित करता हूं। मैं इन सब का साक्षी हूं, और साथ साथ ना मैं इनसे अलग भी हूं। कोई चीज नहीं। यही बात कृष्ण भगवान यहां बोल रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुना। ये जो भूंगते शब्द है ना, उसका अर्थ है साक्षी। सीधा सीधा अर्थ अगर भूंगते का लेंगे तो उसका अर्थ हुआ अनुभव करने वाला। अनुभव जो यहां पर हो रहा है, वो अनुभव, ये भूंगते हुआ। लेकिन इसको हमको कैसे समझना है? साक्षी, प्रकाशित करने वाला, सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है। शरीर और मन को कुछ हो रहा, उसको भी प्रकाशित कर रहा है, उसके क्रियाओं को प्रकाशित कर रहा है। तो ये जो साक्षी, ये जो शरीर और मन को प्रकाशित कर रहा है, उसकी क्रियाओं को प्रकाशित कर रहा है, वो कौन है? वो ये पुरुष है। पुरुष के रहने मात्र से ये हो रहा है। शरीर और मन पुरुष के रहने मात्र से प्रकाशित हो जाता है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ये जो अग्नि है ना, वो ईंधन को जला देता है। हम यहां पर क्रिया का उपयोग कर रहे हैं कि अग्नि जो है वो ईंधन को जलाता है। क्रिया है ना, जलाना। लेकिन आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे ना, देखो शब्दों से बहुत कुछ पता चल जाता है। शब्द ही है सब कुछ यहाँ पर। अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें, शंकराचार्य जी ने इसका बड़ा विश्लेषण किया, तार तार अलग करके, कि ये जो जलना है ना, वो ऐच्छिक क्रिया नहीं है जो कि अग्नि कर रही है। अगर जलना एक क्रिया है, एक वर्ब है जो कि अग्नि कर रही है, तो उस एक्शन का, उस क्रिया का एक शुरुआत होगा और उस क्रिया का एक अंत भी होगा। लेकिन सचमुच में बोले तो ये जो फायर है, जो अग्नि है, वो ना जलाने का क्रिया नहीं करता। अग्नि जो है बस है। जब आप उसके अंदर अपनी उंगली डालते हैं, तो भी अग्नि कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है। उंगली डालने से पहले भी अग्नि अग्नि था, उंगली उंगली डालने के बाद भी अग्नि अग्नि है। अग्नि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, कोई प्रयत्न नहीं था, कोई कार्य नहीं कर रहा था अग्नि कि मैं इस उंगली को जला दूंगा, आने दो आने दो आने दो। अग्नि सोचिए, अग्नि इंतजार कर रहा है, ये उंगली आ रही आ रही आ रही, जलाओ। ऐसा कुछ करता है क्या? नहीं। अग्नि तो बस है, मेरी उंगली जल जाती है बस। लेकिन फिर भी मैं ये वाक्य बोलता हूं, क्रिया वाला वाक्य, क्या अग्नि ने मेरी उंगली जला दी। तो यहां पर एक क्रिया का उपयोग हो रहा है जिसका अर्थ क्रिया के रूप में नहीं ले सकते। जब हम ये बोलते हैं कि सूर्य
धरती को प्रकाशित करता है, धरती में दिन कर देता है, तो ये ऐसे ही है। ये क्यों? कि सूर्य ना कोई योजना नहीं बनाता। सूर्य नहीं बोलता चलो जल्दी 6 बज गया निकलो, दुनिया को उजाला करना, नहीं। वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। वो योजना बनाकर कुछ नहीं कर रहा है, सूर्य बस है। सूर्य के रहने मात्र से सूर्य के क्षेत्र में जो भी वस्तु आती है, वो प्रकाशित हो जाती है, उदय हो जाता है उसका, इल्यूमाइंड हो जाती है। उस वस्तु के आने से पहले भी सूर्य वही था, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु के आने के बाद भी सूर्य वही है। फिर भी हम क्रिया शब्द का उपयोग करते हैं, प्रकाशित कर दिया, सूर्य ने धरती को प्रकाशित कर दिया। तो यहां भी जिस क्रिया शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं ना, उसका अर्थ सिर्फ क्या है? सानिध्य मात्रेण, संस्कृत में शब्द है। सानिध्य मात्र, मेरे रहने मात्र से, मेरे सानिध्य में। साक्षी जो है ना, कोई प्लानिंग नहीं करता, साक्षी कोई योजना नहीं बनाता, कोई प्रयत्न नहीं करता, कोई निर्णय ले लेता कि ना मुझे ना शरीर और मन को प्रकाशित करना है। साक्षी तो अग्नि की तरह है, सूर्य की तरह है, वो तो है, बस है। और साक्षी के रहने मात्र से शरीर का अनुभव हो जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है, उसके प्रति हम सचेत हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? पुरुषः भुंगते, साक्षी अनुभव करता है। ये जितने भी अनुभव है, उसको बिना कुछ किए, बिना अपने आप में कोई परिवर्तन किए, बिना कोई इच्छा शक्ति लाए, बिना कोई क्रिया किए, बिना कोई ऐच्छिक शक्ति के, साक्षी बस अनुभव कर लेता है। खाली शरीर मन का नहीं, उसमें जो क्रिया हो रही है उसका भी। और जब शरीर और मन को कुछ नहीं हो रहा होता है, तब भी वो उसका साक्षी है। और शरीर या फिर मन में शून्यता है, खाली हो गया, कोई विचार नहीं है, ब्लैंक माइंड आ जाता है, ब्लैंक कंडीशन ऑफ द माइंड, उसका भी वो साक्षी है, उसको भी वो अनुभव कर रहा है, उसके प्रति भी वो अवेयर है, उसके प्रति भी वो नो कर रहा है, आई नो। और वही चेतन सत्ता है, वही चेतन सत्ता मैं हूं। पुरुष प्रकृतिस्थ, प्रकृति यानी शरीर, इस संदर्भ में प्रकृति यानी प्रकृति का जो उत्पाद है, प्रकृति का जो कार्य है, उसको प्रकृति बोल रहे हैं। ये जो दो उत्पाद है प्रकृति का, जो हमको अभी ध्यान रखना है यहाँ पर, वो क्या है? शरीर मन का डब्बा, इसको हम बोलते हैं डब्बा है ये प्रकृति है, प्रकृतिस्थ, यानी इस शरीर और मन के डब्बे के घेरे में वो पुरुष बंधा हुआ है। हम आपको पिछले क्लास में भी ये बता रहे थे कि एक घेरा है, ये शरीर मन का डब्बा जो घेरा चारों तरफ से बंद है, जीने के लिए ये जरूरी है। इसलिए देखिए, हम दीवार बनाते हैं, एक खाली जगह होता है, उसको घेरते हैं चारों तरफ से, घेरेंगे, दीवार बनाएंगे, छत बनाएंगे, तब जाकर वो व्यवहार के लिए उपयोग में आएगा। नहीं तो ऐसे ही खाली प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा हुआ है, उसका क्या उपयोग? कोई काम का नहीं है। उसी तरीके से ना, खाली जगह हर जगह है ना, हर जगह है। उसी तरीके से ये जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, वो हर जगह है। जब वो शरीर और मन के घेरे के अंदर आ जाता है, इस डब्बे के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकृतिस्थ पुरुष साक्षी चैतन्यम। और ये जो है, मैं भूंगते अनुभव करता हूं। कैसा अनुभव कर रहा हूं? बिना अनुभव किए ही अनुभव कर रहा हूं, क्रिया कुछ नहीं, विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी विल, इच्छा शक्ति भी वहां सम्मिलित नहीं है।
तो क्या अनुभव करता है वहां पर? प्रकृति जान गुणा। सभी परिणामों को, सभी उत्पादों को प्रकृति बहुत सारे विचारों के रूप में, प्रकृति जान गुणान, इसका अर्थ है वृत्ति परिणाम। बहुत सारे विचारों का यहां परिवर्तन, जैसे कि आनंद वाले विचार, मजा वाले विचार, पीड़ा वाले विचार, राग वाले विचार, द्वेष वाले विचार, काम वाले विचार, इसको बोलते हैं प्रकृति जान गुण। कुछ विशेष रूप से विचार हैं जो आते हैं, वो कुछ अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। विशेष विचार जैसे सात्विक विचार, कुछ एक विशेष विचार होते हैं, उसको बोलते हैं राजसिक विचार। अगले अध्याय में हम इसको देखने वाले हैं। सत्व रजस तमो विचार। सुख जो है वो सात्विक वृत्ति है, दुख जो है वो राजसिक वृत्ति है, मोह जो है वो तामसिक वृत्ति है। ये सारी मेंटल कंडीशन है, मानसिक विचारों की स्थिति है। गुना यानी वो कंडीशन, वो स्थिति मन की, साक्षी उसका अनुभव करता है। वही, इसलिए तो साक्षी है वो। अब बताइए, ऐसे साक्षी का क्या गुण है? शरीर का गुण है, मन का गुण है। मैं उन गुणों को प्रकाशित कर रहा हूं, लेकिन मेरे में वो कोई भी गुण नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? जब मैं इन गुणों को प्रकाशित करता हूं, तो ना अनजाने में उन गुणों को मैं अपना मान लेता हूं। इसको बोलते हैं हस्तांतरण की समस्या। शरीर और मन का जो भी गुण है, उसको मैं कहां हस्तांतरित कर देता हूं? मेरे में। वो मेरा है। पुरुष, मैं तो पुरुष हूं। और जब ये गलती होती है तो यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। ये इसी तरीके से ना, हम कोई पिक्चर देखने गए हॉल में, शुरू में हम बड़े सचेत रहते हैं। शुरू में हम कोई पिक्चर का हीरो नहीं होते। हम पिक्चर देखना शुरू करते हैं महाज्ञानी की तरह, हाथ में पॉपकॉर्न लिए हुए खाए जा रहे हैं। वाह, पिक्चर देख रहा है, पिक्चर चल रहा है। और वो जो प्लॉट है वो सस्पेंस में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, और मैं अपने सीट के कोने में धीरे धीरे ऐसे हो जा रहा हूं। अगर हीरो के साथ कोई समस्या होती है तो क्या होता है? मैं ना सीट के इस कोने में आ जाता हूं। हीरो और विलेन लड़ रहा है, हीरो शादी करना चाहता है हीरोइन के साथ, हम भी चाहते कि वो हो। अनजाने में जो भी समस्या का साक्षी हम हैं, जो भी यहाँ हीरो को हम देख रहे हैं, हीरोइन को हम देख रहे हैं, वो ना मिथ्या रूप से, प्रतीति रूप से अपने ऊपर हस्तांतरित कर लेते हैं। और ये जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। जब हम यहाँ मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो हम स्वेच्छा से ये करते हैं ना। हम जानते हैं कि ये 2-3 घंटे के लिए है, और हमको मालूम है 2-3 घंटे के बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे और फिर से जीवन मुक्त हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, और इतना ज्ञानी हो जाएंगे कि बाहर जाके बोल भी रहेंगे, अरे वाह, उस एक्टर ने तो कितना अच्छा एक्टिंग किया, हीरोइन ने तो कितना अच्छा एक्टिंग किया। बाहर आने के बाद 3 घंटे के बाद ना, हम उस हीरो से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। लेकिन न, जीवन में ऐसा नहीं होता। लाइफ इज ए प्रॉब्लम। यही लाइफ की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो जुड़ाव है, मिथ्या जुड़ाव, प्रतीति जुड़ाव, इस साक्षी वाले शरीर और मन के संघात से पुनः परमानेंट और कंप्लीट हो जाता है। बड़ा पूर्ण है वो, बड़ा स्थायी है। इसलिए जो संसार है ना, वो चलते रहता, कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, ये ना सतत चल रहा है,
इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म तक भी जाता, पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। इसलिए भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, सद असद योनि जन्मसु, सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि यानी जन्म, ये संसार का चक्र चलता रहेगा। ये शब्द है योनि, उसको 2 बार हमको पढ़ना पड़ेगा। सद के साथ भी योनि लगाना पड़ेगा, असद के साथ भी योनि लगाना पड़ेगा। सद योनि यानी हमको अच्छा शरीर मिलेगा, अमीर व्यक्ति के घर में जन्म होगा, पैसे की कोई समस्या नहीं होगी, हाँ? और स्वस्थ शरीर मिलेगा, शरीर में कोई कमी नहीं होगी, हाँ? बड़ा सुंदर स्वस्थ गोल मटोल, बड़े सुंदर व्यक्ति हम हैं। असद यानी शरीर अच्छा नहीं होगा, बचपन से कई बीमारियां लगी होगी, गरीब व्यक्ति के घर में जन्म होगा, पैसे की कठिनाइयां होगी। तो सद योनि यानी श्रेष्ठ शरीर, अच्छा जन्म। असद योनि यानी अश्रेष्ठ शरीर, खराब जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेना, देवता के रूप में उच्च जन्म लेना, और यहाँ जानवर के रूप में भी जन्म हो सकता है। पता चला कीचड़ में घूम रहे हैं, अब कीचड़ में कौन घूमता है हम आगे नहीं बोलेंगे, हाँ? पौधा बन गए या फिर असुर बन गए, बहुत सारे असुर लोग हैं यहाँ, हाँ? खाली वहां पर ना हो, दूसरे प्लेन में या दूसरे लोक में ही असुर नहीं है, इस लोक में भी बहुत सारे असुर हैं। कुछ जेल के अंदर है और ज्यादातर जेल के बाहर घूम रहे हैं, इसलिए बच के रहना होता है सबको। सिक्योरिटी चाहिए। तो संक्षेप में ये पूरा संसार चक्र चल रहा है, और इस संसार चक्र का कारण क्या है, कृष्ण भगवान बोलते गुण संगह, गुण के साथ संग कर लिया हमने, हाँ? अपना साथी क्या बना लिया उसको, 2 जिस्म एक जान बन गए हैं हम, जबकि ये होना नहीं चाहिए। गुण यानी शरीर मन का जो गुण है, ये तो प्रकृति का है, लेकिन उसके साथ इतना हम संग कर लिए हैं, वो इतना जुड़ाव कर लिए, लगता है मेरा है। शरीर को कुछ हो रहा है, मुझे हो रहा है, मन को कुछ हो रहा है, मुझे हो रहा है, मैं परेशान हो गया। गुणे न प्रकृति, गुणे न संग, संग यानी आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, हम उससे साथ जुड़ गए हैं, तादात्म्य कर लिया है, संस्कृत में शब्द है तादात्म्य। तादात्म्य यानी इतना जुड़ाव ना, लगता ही नहीं कि वो अलग अलग है, तन्मय हो गए उसके साथ। याद कीजिए जब पिक्चर देख रहे हैं तो क्या होता है, हीरो के साथ इतना तन्मय हो जाते हैं, हमको लगता है हम ही कर रहे हैं, हीरो नहीं कर रहा है। हीरो को कुछ होगा तो हम डर जाएंगे, हीरोइन मर गई और व्यक्ति बगल में रोने लगा, जैसे उसकी पत्नी मर गई है, और बगल में उसकी पत्नी उसको हिलाती है, अरे भैया जग जाओ, मैं बगल में हूं, क्यों रो रहे हो? मैं जिंदा हूं, तुम रोना शुरू कर दे रहे हो, हाँ? तो ये जो तादाद में है, ये जो अभिमान हम कर लेते हैं ना प्रकृति के साथ, ये संसार कारण है। पुरुष का अपने आप में यहाँ कोई न तो जन्म है न मरण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले ही बता दिया था हमको, न जायते म्रियते वा कदाचिद। किस तरीके से, जिस तरीके से खाली जगह है ना, उसका कुछ होता है क्या? ये पूरा आकाश में हम लोग स्थित है, घर है, जमीन है, रोड है, पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब कुछ कुछ भी कर रहा है, सब नष्ट हो रहा है, जा रहा है, लेकिन खाली जगह कुछ होता है। बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े महल बना गए, सब खंडहर बन गए, लेकिन वो जगह वैसे का वैसे ही है। अभी जाते हैं लोग टूरिस्ट बनकर देखने के लिए खंडहर को, देखो ये खंडहर हो गया, वो नष्ट हो गया, लेकिन खाली जगह, वो जगह तो वैसी ही है। यहीं पर वो हुआ था युद्ध, बोलते हुए जाकर वहां देखते हैं तो आकाश तो वही है। उसी तरीके से मैं, ये पुरुष, वो चैतन्य, वो तो वही का वही है। शरीर और मन वाला जो घेरा है ना, ये जो दीवार है, ये रहेगा, ये नहीं भी रहेगा, आज हम रहे ना रहे, ये दीवार
जब हम ये गाना गाए ना, रहेंगे हम, तो हमको समझना चाहिए कि हम इस दीवार के बारे में बोल रहे हैं, हम नहीं। गलती से ट्रांसफरेंस हो गया। इस बात को समझ लेने क्या है बदले कि हम यहाँ पर ना अजन्मा पुरुष हैं, हम क्या करते हैं, गलती से अपना पूरा ध्यान प्रकृति की तरफ डालते हैं और उसके बाद सफर करते हैं। सफर दो तरीके से हो सकता है, एक तो यात्रा कर रहे हैं, एक संघर्ष भी कर, सफरिंग, सफर कर। 23 नंबर श्लोक करते हैं। उपद्रष्टानुमन्ता च, उपद्रष्टानुमन्ता च, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तः, परमात्मेति चाप्युक्तः, देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भगवान कृष्ण हमको यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। ट्रेनिंग क्या है? वो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से हम ना ये जो प्रकृति वाला घेरा है ना, उससे अपने आप को अलग करना सीख, और हम किस तरह से ये जान ले कि हम मुक्त। इसके अंदर का जो मुख्य मसाला है, इस डब्बे के अंदर का जो चैतन्य है, वो हम है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अस्मिन देहे पुरुषः, ये जो पुरुष तत्व है, किस तरह का पुरुष? निर्गुण, निर्विकार, सत्य, चेतन तत्व, संक्षेप में एनएनएससी तत्व, निर्गुण निर्विकार सत्य चेतन, एनएनएससी तत्व। पुरुष जो है ना, उसको कहीं ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे हम आकाश को बाहर ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। पुरुष है अस्मिन देहे, जिस तरह से आकाश हर एक डब्बे के अंदर है, ये जो शरीर मन का संघात है वो डब्बा है, उसके अंदर भी पुरुष है साक्षी चैतन्य के रूप में। तो ना इस साक्षी चैतन्य को ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि वो जो साक्षी चैतन्य है वो मैं ही तो हूँ, अनुभव करते हैं। और ये जो पुरुष है उसकी क्या प्रकृति है? इसकी प्रकृति प्रकृति से उल्टा है। बोल भी नहीं सकते कि प्रकृति है, तो प्रकृति कुछ है ही नहीं, प्रकृति लेस है वो प्रकृति। तो ये जो पुरुष है वो प्रकृति से एकदम अलग है। और इसके महान लक्षण क्या है उस पुरुष के? हमने आपको 4 बताया, कृष्ण भगवान यहाँ बहुत सारे बता रहे हैं। पहले बोलते हैं वो परा है। ये जो माल मटेरियल मसाला जो डब्बे के अंदर है ना, ये सिर्फ डब्बे के अंदर ही नहीं है, ये सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं है, ये इस डब्बे से बाहर भी जाता है, इस शरीर के बाहर भी जाता है, वहां भी व्याप्त है। पहले हम क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह है ना, इस कमरे के अंदर है। इसी के कारण देखो हमको रहने के लिए घर मिल जा रहा है, जगह मिल जा रहा है। बाद में हम क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह है ना, वो सिर्फ इस कमरे के अंदर नहीं है, ये खाली जगह इस कमरे के बाहर भी है। और अंततोगत्वा हम क्या बोलते हैं, सचमुच में बोले ना, तो ये जो खाली जगह है ना, न कमरे के अंदर है न कमरे के बाहर है। क्यों? ये जो कमरा है ना वो खाली जगह है। देखो सब कुछ उल्टा हो गया। उसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि ये जो चेतनता है ना वो शरीर के अंदर है, और अंततोगत्वा हम क्या बोलेंगे, जो चेतनता है ना वो शरीर के बाहर भी है। और उसके बाद अंततोगत्वा हम क्या बोलेंगे कि जो चेतनता है ना वो बाहर अंदर नहीं, ये जो शरीर है शरीर के अंदर, ये शरीर के बाहर नहीं है। ये जो शरीर है वो ही चेतनता के अंदर, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड चेतनता के अंदर है, तो शरीर भी चेतनता के अंदर है ना।
पहले हम बोल रहे थे चेतनता शरीर के अंदर भी है, चेतनता शरीर के बाहर भी है, फिर हम क्या बोलेंगे, जो बाहर अंदर है ना, ये सब चेतनता है। और इसी कारण से क्या होता है, ये समय और आकाश से परे निकल जाता है। अगर कोई आपसे पूछे चेतनता कहां पर है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर प्रश्न होना चाहिए। आप प्रश्न पूछिए, कहां नहीं है चेतनता, आप बताइए। इसलिए उसको परा बोला जाता है। परा यानी फ्री फ्रॉम ऑल द लिमिटेशन, सभी सीमाओं से स्वतंत्र। और उसके बाद भगवान बोल रहे उपद्रष्टा, पहले लाइन में बोलिए, ये जो पुरुष है ये चेतन तत्व है, वो ना अंतरंग होकर सब चीज का साक्षी बना हुआ है, जो भी आपके अंदर हो रहा है। उपद्रष्टा एक बहुत सुंदर शब्द। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ना ये चेतनता जो है ना साक्षी है सूर्य की तरह, और हम उदाहरण भी देते हैं सूर्य की रोशनी का। तो हम यहाँ पर एक गलती करें, सूर्य जो है ना वो प्रकाश है, प्रकाशित कर रहा है, साक्षी, ठीक है। और सूर्य का है क्या है, 9 करोड़ माइल दूर है। और अगर हम आपको बोलते हैं कि ये जो प्रकाश है ये प्रकाश हॉल को प्रकाशित करता है, तो फिर से आप सोचेंगे क्या है, वो दूर दूर जो बल्ब है ना वो प्रकाशित है, वो सर्वत्र व्याप्त प्रकाश। हमको यहाँ प्रकाश लेना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि बल्ब है वो दूर है। उसी तरीके से जब हम आत्मा बोल रहे हैं ना, एक साक्षी, आप सोचेंगे वो कहीं है, दूर है, और दूर कहीं देखेंगे, ढूंढेंगे। तो यहाँ जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आत्मा साक्षी है, तो बहुत दूर नहीं है, वो क्या है, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा यानी बड़े अंतरंग रूप से शरीर और मन में व्याप्त है, और बड़े अंतरंग रूप से शरीर और मन को प्रकाशित कर रहा है। जिस तरह से प्रकाश अभी हाथ को प्रकाशित कर रहा है, हाथ में व्याप्त होकर, बल्ब तो दूर है लेकिन बल्ब का प्रकाश व्याप्त है, वो प्रकाशित कर रहा है हाथ को भी। तो वो ना एकदम अंतरंग रूप से हाथ के साथ हाथ में व्याप्त है, कहीं दूर नहीं, उपद्रष्टा है। इसी तरह शरीर में भी ना ये अंतरंग रूप से ना व्याप्त है, कहीं दूर नहीं है, इसलिए उपद्रष्टा हो। ये जो पुरुष है ना, मेरे हरेक कोशिकाओं में, शरीर के हरेक कोशिका में, एक एक अणु में शरीर के, उसमें बैठा हुआ है। ये जो जड़ शरीर है तो केमिकल का बना है ना, ये क्या है, रसायन है। ये शरीर का अपना कोई चेतनता नहीं है, ये तो एक गठरी है, रसायन का गठरी। लेकिन यही रसायन का गठरी जिंदा हो जाता है, काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुष व्याप्त है, और पुरुष व्याप्त होने के कारण इस शरीर को मुझे ना जन्मा देता, अनुभव करा देता है, इसलिए उपद्रष्टा है। बड़े नजदीकी से ये काम वो कर रहा है, दूर से नहीं कर रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।